श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल को है दुर्गा अष्टमी। महाअष्टमी के साथ में दोस्तों 16 अप्रैल को जो महानवमी भी पड़ रही है, चैत्र नवरात्र की चल रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्र की अष्टमी और चैत्र नवरात्र की नौवीं तिथि का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे लोग का बहुत सारा एक प्रश्न होता है कन्याओं को लेकर कि हम इस चैत्र नवरात्रि के कन्याएं भोजन मतलब कन्याओं को भोजन करा सकते हैं या नहीं, और वो कब कराएं, किस समय कराएं, क्या नवरात्रि के पहले कन्याएं क्या भोजन नवरात्रि के बाद में कराएं, क्या नवरात्रि की अष्टमी को कराएं, क्या नवरात्रि की महानवमी तिथि को कराएं। तो दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों सबसे पहले चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि कन्या भोजन आप लोगों को किस समय कराना है। नवरात्रि इन दिनों में ही कराया जाता है। अष्टमी नवमी तिथि के दिन कराना है या इसके बाद में कराना है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए कि चैत्र नवरात्र में सबसे जो बड़ा महत्व होता है मतलब कन्या भोजन कराने का, वो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपसे हो सकता है कोशिश आप लोग कर सकते हैं तो इस चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि और महानवमी तिथि जो कि कब पड़ रही है, 16 अप्रैल को पड़ रही है महाअष्टमी की तिथि, और 17 अप्रैल को महानवमी की तिथि चैत्र नवरात्रि की पड़ रही है। तो आप इन दोनों में से जो किसी भी एक दिन अपने घर में कन्या भोजन करा सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप पूछे ना तो अष्टमी तिथि का कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कई को और अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप किसी कन्या को भोजन करा सकते हैं तो आप करा दीजिए। तो आप चैत्र नवरात्रि के बाद में 5-6 दिन के अंदर भी कन्या भोजन करा सकते हैं। आपको कन्या भोजन का फल ज़रूर मिलेगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कन्या भोजन आपको किस दिन कराना है। तो लेकिन कन्या भोजन कराने के लिए अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए। कन्याएं कितनी आपको बुलानी है तो वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। चैत्र नवरात्रि चल रही है। चैत्र नवरात्रि कितने दिनों के होते हैं? 9 दिनों के होते हैं। तो 9 देवियों की पूजा होती है। तो विशेष रूप से तो दोस्तों आप लोगों को अपने घर में जो आप कन्याएं बुलाएंगे वो 9 कन्याएं बुलानी चाहिए। कैसी कन्याएं बुलाएं? आपको कोशिश हो कि छोटी छोटी ही कन्याएं बुलाएं। मतलब दोस्तों वो कन्याएं ज़्यादा बड़ी ना हो। कन्याएं ज़्यादा बड़ी ना हो, इस बात का आप बहुत ध्यान दें। तो बिल्कुल मिलाकर 9 कन्याएं आपको अपने यहाँ पर ढूंढ लेनी है। आपके घर के आसपास में आप थोड़ा देखना, भले ही आपको किसी से जान पहचान हो या ना हो, फिर भी आप कन्या भोजन उनको करा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि आप की जान पहचान वाले लोगों को ही आप कन्या भोजन करा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा जिसके घर में कन्याएं हैं वो आपको जान पहचान नहीं भी है तो आप उनको अपने घर पर बुला करके उनको भोजन करा सकते हैं। तो बिल्कुल कम से कम आप लोगों को 9 कन्याएं तो विशेष रूप से यहाँ बुलानी ही है। बाकी इससे ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 9 कन्याएं तो आपको लोगों को विशेष रूप से बुलानी है। 9 कन्याओं को बुलाने से पहले आपको क्या क्या करना है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए जब आप 9 कन्याओं को बुलाएंगे या 9 से ज़्यादा या 9 से कम अगर किसी को ना मिल जाए तो आप लोग मतलब कमी भी बुला सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप 9 कन्या को ही बुलाएं। साथ में एक छोटा लड़का भी बुलाएं। 9 कन्याओं के साथ में इस बात का ध्यान रखना, भले ही आप किसी कन्याएं बुलाएं पर एक लड़का आप लोगों को ज़रूर साथ में होना चाहिए। उनको बुलाना ही ठीक रहता है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको अपने घर में क्या क्या तैयारी करनी होगी वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए।
कि आपको घर में 9 कन्याओं चैत्र नवरात्रि में 9 देवियों आपके घर आ रही है, तो आपको मन में ऐसा भाव बनाना है। अब ऐसा भाव बताते हुए आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आपको करना है। जैसे कि आप अपने घर में भी पकवान बना सकते हैं। पूरी खीर विशेष रूप से बनाना है, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी का। कोशिश कीजिएगा शुद्ध देसी गाय के घी का ही आप बनाएं। खीर विशेष रूप से बनाना है, बाकी पूरी सब्जी पापड़ वगैरह आप बना सकते हैं। और साथ में दोस्तों जितनी भी तैयारियां हैं वो आप अपने भोजन पकवान की सारी तैयारियां कर लीजिए। इसके साथ में दोस्तों आप इन 9 कन्याओं को क्या क्या देंगे। सबसे पहली चीज़ विशेष रूप से एक लाल चुनरी होनी चाहिए, तो 9 लाल चुनरी की आप तैयारी कर लीजिए, पहले से ही मंगवा कर आप रख लीजिएगा। वो पहले से बाज़ार से आपको मिल जाएगी, आप जाकर ले आइएगा। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है, आपको उन 9 कन्याओं को अपने घर से खुश होकर भेजना है। वो सभी 9 कन्याएं हंसती हंसती जानी चाहिए। आपके घर में फिर आपके घर में कैसी माता रानी की कृपा रहेगी और आपके घर में सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर लीजिए, वो सारी चीज़ें कर दीजिए। वैसे ही छोटी छोटी कन्याएं होंगी तो उन छोटी कन्याओं को आप ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं जैसे कि वो खुश हो जाएं। उनके लिए खिलौने भी आप लोग ला सकते हैं, या कुछ छोटे छोटे पेन भी लेकर आ सकते हैं, या कुछ भी ऐसा गिफ्ट जिससे वो कन्याएं खुश हो जाएं। आप लोग जिस जिस कन्या को बुलाना चाहें पहले उस कन्या के घर में जो न्योता देकर आइएगा। पहले आपको न्योता देकर आना है। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतनी सुबह आप उनको न्योता दे करके आइएगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डबल से भी जाना है और उन कन्याओं को बुला करके लेकर आना है। 9 दिनों में आप लोग कन्या भोजन कर रहे हो तो हो सकता है किसी कन्या का व्रत हो, तो भाई अपने घर में जो है उन कन्याओं के लिए फलहार भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर किसी कन्या का व्रत हो तो उसके लिए फ्रूट भी होना चाहिए। वो अगर मतलब भोजन ना भी कर सके तो आप वो फ्रूट ज़रूर खा सके। उसके साथ में दोस्तों जब आप कन्या भोजन करा रहे हैं आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित होने चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये बात आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है जैसे कि आपकी कन्या भोजन की तैयारी, आप कन्या को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह एक बार निमंत्रण दे देना है, उसके बाद उनको लेकर के आना है। आपके भोजन की तैयारी हो जाती है, कन्या भोजन की तैयारी हो जाती है, वापस में आपको उनके घर जाना है और उनको साथ में लेकर के अपने घर लेके आना है और साथ में उनको छोड़कर भी जाओगे। आप उनके घर तक है छोड़ने भी जा सकते हैं। जब आपके घर में कन्याएं प्रवेश करती हैं तो उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या काम करना है, कई बार ही कन्याएं जैसी आती हैं उनके अच्छे से अपने घर में प्रवेश कराना है। घर में सारी अच्छी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ पहले से ही आपको तैयारी करके रख लेनी है। सबसे पहले कन्याओं को अपने घर में प्रवेश करा देना है और उसके बाद उनके पैर धुलवा देने हैं। पैर धुलवा साथ हाथ धुलवा देने हैं, क्योंकि वो सबसे पहले आकर भोजन करने वाली हैं। तो आप चाहो तो उन सब कन्याओं को एक एक करके हाथ और पैर उनके धुलवा दीजिए। उसके बाद कन्याओं को एक लाइन से बिठा लेना है। पूड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से परोसिएगा। विशेष रूप से शुद्ध दूध की खीर जो आपने बनाई हुई है उसको परोस दीजिएगा। अब जैसे ही कन्या भोजन जो पूरा आपको हो जाता है, सभी कन्याएं अच्छे से भोजन कर लेती हैं, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं खिलाइएगा। जिसका जितना मन होगा उसको उतना ही दीजिएगा। अच्छे से आराम आराम से उन्हें खाने और उसके बाद जैसे ही आपका सारा कन्या भोज होता है, सारी कन्याएं पानी पी लेती हैं, उसके बाद में आप उन्हें वापस में थाली वगैरह
सब उठाकर अच्छे एक आसन पर बिठा दीजिएगा। लाइन से उनके बाद में आपको क्या करना है, अपने घर में एक पूजा की थाली तैयार कीजिए, जिससे कि आप उन सभी कन्याओं को तिलक करा सकें। उसके बाद उनको तिलक लगा करके उनको हाथ में मौली वगैरह बांध करके और कन्या को दक्षिणा ज़रूर दीजिए। और जो भी आप गिफ्ट वगैरह लेकर के आए हैं उन सभी कन्याओं को आप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद उनके पैर छू करके उनको सभी को अपने अपने घर पे पहुंचा दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपको माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा, ज़रूर प्राप्त होगा, ज़रूर प्राप्त होगा।